राज्य क्रीड़ा परिषद हमारे बीच हैं डॉक्टर महेश जोशी, जलदाय मंत्री। हमारे साथ हैं श्री गोविंद राम जी मेघवाल, माननीय मंत्री। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और अनुरोध करना चाहेंगे श्री अशोक चांदना जी, माननीय खेल मंत्री, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर और ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतिरूप ये नन्हा पौधा आपके स्वस्थ होने की कामनाओं को लेकर अध्यक्षा कृष्णा पूनिया जी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, आप भी माननीय को ये पौधा भेंट करें। और आइए स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री अशोक चांदना जी, माननीय खेल मंत्री, आपसे अनुरोध करेंगे श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि और पशुपालन मंत्री, आपको भी ये सूत की माला पहनाकर और ये नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। अनुरोध श्रीमती कृष्णा पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, आप डॉक्टर महेश जोशी जी को ये पौधा भेंट करें। माननीय जलदाय मंत्री, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री अशोक चांदना जी से पुनः अनुरोध श्री गोविंद मेघवाल जी को आगे करवाओ। और अब अशोक चांदना साहब से पुनः अनुरोध है, कृपया सीताराम लांबा, अध्यक्ष युवा बोर्ड का भी स्वागत करें। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि गणों के साथ सम्मानित मंच पर हमारे अतिथिगण मौजूद हैं। आप सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के सम्मान में। हमारे बीच हैं माननीय विधायक आदर्श नगर श्री रफीक खान जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, और महेंद्र गहलोत जी, अध्यक्ष केश कला बोर्ड, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार। और ठीक सभी सम्मानित का नमन, सादर अभिनंदन। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ध्वजारोहण के लिए। ध्वजारोहण कैसे, कौन करेगा ध्वजारोहण करना? ध्वजारोहण ध्वजारोहण कौन कर? आपको आप सिर्फ आ जाए अगर, अच्छा रहना, आपके नाम से होगा। हाँ। लंबी अस्वस्थता के बाद आज पहली बार हमारे माननीय हम सब के बीच प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं ध्वजारोहण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ध्वजारोहण कर रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए।
और हमने तालियों से हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से माननीय का अभिनंदन किया, स्वागत किया और हमने आज की रौनक और आज का स्नेह आप सबके नाम लिखा, स्वागत की खूबसूरत रस्म की अदायगी की और अब वो खूबसूरत नजारा जिसे देखने के लिए साक्षी है, मौजूद है आप सब, हम सब। और मार्च पास्ट के लिए श्री बाबूलाल चौधरी जी मार्च पास्ट के लिए हमारे खिलाड़ियों को तैयार करें। और ये खूबसूरत नजारा राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के राज्य स्तरीय समारोह के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट। धन्यवाद मैडम। मैं आज के इस शहरी और ग्रामीण ओलंपिक 2023 के उद्घाटन क्षेत्र पर उपस्थित समस्त अतिथियों, गणमान्य नागरिकों की अनुमति चाहते हुए इन खिलाड़ियों का मार्च पास्ट के द्वारा आपके सामने प्रदर्शन करने की अनुमति चाहते हुए सभी खिलाड़ी सावधान। मंच को सलामी देते हुए कूच कॉलम से गुजरेंगे। बाएं से तेज चल। राजस्थान पुलिस के इस बैंड की स्वर लहरियों के साथ राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज आप सबके सामने ये खिलाड़ी के रूप में रणबांकुरे अपने रण का प्रदर्शन करने के लिए मार्च पास्ट के तहत आपके सामने अपने जज्बे, अपने हिम्मत का जलवा दिखाने के लिए उपस्थित है। आज के इस मार्च पास्ट को एस्कॉर्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर के बैंड के द्वारा इस मार्च पास्ट को एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ये नन्हे बालक अपने जज्बे से राजस्थान की इस राजधानी भगवान गोविंद देव जी के आशीर्वाद से आप सबके सामने अपने कौशल का परिचय देने के लिए उपस्थित है। मार्च पास्ट में सबसे पहले एस्कॉर्ट कर रहा है जोन मालवीय नगर राइडर्स, मालवीय नगर रामबाग रॉयल्स और पिंक सिटी कैपिटल्स। जयपुर के हृदय के ऊपर नगर राइडर्स जीटी और उसके बाद रामबाग रॉयल्स और उसके पश्चात मंच के सामने पिंक सिटी कैपिटल्स और मंच के सामने है जगतपुरा पैंथर्स। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल होते हुए राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और हम देख रहे हैं विजय भारत की धुन के साथ सेंट्रल बैंड के पुलिस वादक आ गया। पिंक सिटी कैपिटल्स के बाद जगतपुरा पैंथर्स, झालाना विनर्स, सांगानेर वॉरियर्स, मयूर यूनाइटेड। नहीं हो गया। और अब मंच के सामने से गुजर रहे हैं जगतपुरा पैंथर्स। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। और मंच के ठीक सामने झालाना विनर्स के छात्र और छात्राएं अपनी सधी हुई चाल के साथ मंच के सामने गुजरते हुए
अरे हाथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बैंड वादक धुन बिखेरते हुए, और मंच के ठीक सामने सांगानेर वॉरियर्स की टुकड़ी, छात्र और छात्राएं सधी हुई चाल में मंच के सामने गुजरते हुए, और उसके ठीक पीछे है मयूर यूनाइटेड की टुकड़ी। मयूर यूनाइटेड की छात्राएं मंच के सामने गुजरते हुए, सधी हुई चाल, नारी शक्ति पर हमें गर्व है। और इसके पश्चात मानसरोवर सुपरस्टार का दल मंच के सामने गुजरता हुआ, और ये खिलाड़ियों के दल दर्शक दीर्घा से जैसे जैसे गुजरते हैं, दर्शकों से हमारा आग्रह है जोरदार तालियां बजाकर इन्हें शुभकामनाएं दीजिए, इनका अभिवादन स्वीकार कीजिए। और अब बिरला हीरोज मंच के सामने से गुजरते हुए, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में शामिल होने के बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में आएंगे। झोटवाड़ा स्टार्स, हम आपको बता दें, ये सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए शायद पहली बार इस तरह की प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। और अब वैशाली सुपर किंग्स आया कर आज आया और अब मुरलीपुरा स्पार्कर्स का दल मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ, और उसके पीछे है भवानी टाइटन की टीम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए। और इसके बाद विद्याधर नगर किंग्स का दल मंच के सामने गुजरता हुआ, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन कीजिए। और सबसे अंत की टुकड़ी, अंत का दल, 15वें ये दल अलका ईगल्स है, हमारी बेटियों का समूह। इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वो वंदनाएं हैं। ऐसी राजस्थान की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पदक लेके आएंगी तो वो नजारा ही कुछ और होगा। और ये अलका ईगल्स, सचमुच कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ो, हस्ती सूरज की तरह और रुतबा चांद की तरह करो। इन अंधेरे रास्तों से नहीं तय होगा सफर, तय अगर करना है तो खुद रोशनी पैदा करो। आज राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में इस रोशनी को फैलाते हमारे ये 4000 खिलाड़ी, और आज आप देख रहे हैं 35,000 की संख्या में दर्शक और खिलाड़ी आज इस सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद हैं। और आज आगाज है राजस्थान के कोने कोने में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिए हम सब की शुभकामनाओं का, क्योंकि जब इन खिलाड़ियों का चयन होगा तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर अपनी शुभकामनाओं के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो बात ही कुछ और है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 1 1 2 1,
प्रथम तमाम खिलाड़ी इस शपथ के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, हमारे आज जो 4000 खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं और पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर तक हमारे जो खिलाड़ी आज वहाँ मौजूद हैं, सबको शपथ दिलवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक मिनट, आप सभी खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े होंगे और अपने दाएं हाथ को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस तरह से आप देखिए एक बार, इस तरह से दाएं हाथ को आप आगे की ओर बढ़ाएंगे, अपने अंगूठे को फोल्ड करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी मंचस्थ अतिथि भी खड़े हो जाएं जी। और शायद आपके सभी खिलाड़ी मंच की तरफ मुखातिब हो जाए, अपना वेश मंच की तरफ कर लें जी, खड़े हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं शुरू करें। अब आप साथ बोलेंगे सभी लोग। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि शपथ ग्रहण करते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 के तहत आयोजित हो रही खेल प्रतियोगिताओं के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब आग्रह करना चाहेंगे पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा, सादुलपुर राजगढ़ चुरू से विधायक हैं, जो इस आयोजन की सूत्रधार भी है। आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें और इस आयोजन की संक्षिप्त जानकारी भी हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर पूनिया। सभी खिलाड़ी अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएं सभी बच्चे। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आज इस आयोजन पर राजस्थान के जननायक, हम सबके दिलों की धड़कन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और साथ में विराजमान खेल अधिक मंत्री सम्मानीय अशोक चांदना जी, सम्मानीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, सम्मानीय महेश जोशी जी काबीना मंत्री, सम्मानीय गोविंद राम मेघवाल जी काबीना मंत्री, सम्मानीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास काबीना मंत्री, सम्मानीय सीताराम जी लांबा अध्यक्ष युवा कल्याण बोर्ड, सम्मानीय उषा शर्मा जी मुख्य सचिव, सम्मानीय सतवीर चौधरी जी, सम्मानीय नरेश ठकराल जी और साथ में विराजमान हमारे विधायक साथी एमएलए रफीक खान जी और महेंद्र गहलोत जी और समस्त यहाँ पर प्रतिभागी मीडिया के साथीगण और आयोजक, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। आज बड़े हर्ष का विषय है, पिछले वर्ष जब हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया तो पूरे प्रदेश भर से मांग आई कि शहरों के भी खिलाड़ियों को इसमें शामिल होना चाहिए। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने ये मांग रखी गई तो उन्होंने एक झटके में इस आयोजन को फिर से करने के लिए और प्रतिवर्ष करने के लिए अपनी हामी भरी और घोषणा करी कि प्रतिवर्ष राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक करवाए जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि नेतृत्व का मतलब
लोग आपकी ओर देखते हैं और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि खेल जगत में उत्साह, आत्मविश्वास, भरोसा ये आपकी बदौलत मिला है। और आप देखते हैं कि आज राजस्थान भर से 11,252 पंचायतें, 238 नगर निकाय और जिनमें कुल 58,51,000 प्रतिभागी आज भाग ले रहे हैं। ये आपके कुशल नेतृत्व और मैं कहूंगी कि आपका केंद्र में एक बार खेल मंत्री रहना ये दर्शाता है कि खिलाड़ियों के प्रति कितनी आपके मन में पीड़ा थी। मुझे आज भी 2010 अक्टूबर का वो दिन याद है जब मैं कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतकर आई थी, तो आपने पलक पावड़े बिछाए और मुझ जैसे साधारण परिवार से आने वाली एक खिलाड़ी को आपने डायरेक्ट डीएसपी पद का ऑफर किया था। मैं आज बहुत खुशी से कह सकती हूं कि एक बार फिर वो चीज यहां मैदान पर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि आपके इसी आशीर्वाद की वजह से जो 2010 में शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत की वजह से आज हमारे यहां पर आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से नौकरी लग रहे हैं। ज्यादातर युवाओं के मन में जो तकलीफ होती है कि उसे सरकारी नौकरी कैसी मिले, और आज हमारे राजस्थान के खिलाड़ी वर्दी में स्टार लगाकर जब घूम रहे हैं तो वो आपका सपना साकार हुआ है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं ये भी महसूस कर रही हूं कि ना कहीं आपके मन में एक बालवन है, एक खिलाड़ी। इतने दिनों से आप अस्वस्थ थे, प्रोग्राम व्यस्तता की वजह से अस्वस्थ होने के कारण आप घर से कर रहे थे, लेकिन खिलाड़ियों के आग्रह को आप मना नहीं कर पाए और आज सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर आप मौजूद हैं। और यही दर्शाता है कि आपका बालमन इन हमारे बालक बालिकाओं के बीच में जिस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ उपस्थित है, मैं खिलाड़ियों की तरफ से आभारी। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि इस छोटे से समय के अंदर जिस तरीके से, क्योंकि ये 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल आपका था, इसमें जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके आने वाला समय याद करेगा। आपने इन खिलाड़ियों को एक उत्साह रूपी पंख देने का जो काम किया है, ये जो पंख आपने इन बच्चों को दिए हैं, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसमान में ये राष्ट्र का तिरंगा लेकर मैं कहूंगी कि उड़ना चाहेंगे। अकादमी, आपने सिंथेटिक ट्रैक जो कि बहुत कम संख्या में हमारे राजस्थान में थे, चाहे जयपुर की हम कहें, जोधपुर की कहें या फिर चूरू में कहें, आज उसकी संख्या बढ़कर 4 जिलों में बनकर लगभग तैयार है और 4 जिलों में निर्माणाधीन है। और उसके अलावा आपने भी सभी संभागों पे घोषणा की कि हर संभाग पे सिंथेटिक ट्रैक होंगे। मल्टीपर्पज हॉल, अंतर्राष्ट्रीय तरणताल, जिसका आज आपके कर कमलों से लोकार्पण होने जा रहा है और जिसकी लागत रही है 8,26,39,000। राजस्थान पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर जयपुर व जोधपुर में, जिसकी कीमत लगेगी 21 करोड़ रुपए। और पैरा खिलाड़ियों को उस तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी, 100 प्रशिक्षक। एक खिलाड़ी के मेडल के पीछे जो मेहनत होती है एक कोच की होती है, और वो अभाव भी आपने समझने की कोशिश की और हाल ही में आपने वो भर्ती के लिए आपका जो स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं समस्त खेल जगत की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। खेल अकादमियां, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल वेदर स्विमिंग पूल जोधपुर, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, सभी संभाग में बनाने की जो घोषणा हुई, और साथ साथ जो बजट ग्रामीण खेलों के लिए आपने 40 करोड़ रखा था उसे 150 करोड़ करने का काम किया। मैं मेरे समस्त खिलाड़ियों को कहना चाहती हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि 1 लाख थी, उस राशि को बढ़ाकर उन्होंने 5 लाख कर दिया है।
5 लाख कर दिया है। आप राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हो, सीधे तौर पर आपके पास सरकारी नौकरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतते हो तो आपके पास ऑफिसर रैंक की नौकरी है। आपको अब कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, बन चुके, तैयार हो चुका है, लगातार लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो ओलंपिक खेलों की राशि प्रथम पदक जीतने वाले खिलाड़ी को जो 75 लाख मिलती थी, उस राशि को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 करोड़ किया है। रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 50 लाख की जो राशि दी जाती थी, उसे 2 करोड़ करने का काम किया और 30 लाख की राशि जो दी जाती थी, उसे 1 करोड़ करने का काम किया। ये राशि इतनी बड़ी है कि गिनती भी ना आए, तो कमी कहां छोड़ी। मैं मेरे खेल विभाग के सभी साथियों से कहना चाहती हूं, अब हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब हमें हमारे खिलाड़ी तैयार करने हैं और जो कि ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और इस राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाएं, ये आशा करती हूं। इन खेलों के माध्यम से जो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहती हूँ, निरोगी काया का आपने नारा दिया था, ये एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा जब राजस्थान में हम निरोगी काया को, जो आपका जो नारा है, उसे सिद्ध कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। आपने किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी और खेल में मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद जिस तरीके से बना रहा है, एक नया उत्साह, एक नया जोश आप मैदान पर देख सकते हैं। मैं आपका तहे दिल से सभी खेल जगत के प्रेमियों की तरफ से आपका स्वागत करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी। आपके थोड़े से शब्दों ने हर व्यक्ति के दिल की बात कह दी है और आज का ये आयोजन और ये जो आयोजन होने वाला है, सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं से भी कई कई गुना ज्यादा बेहतर हो। परिंदों को पंख फैलाकर उड़ने दीजिए, इन खिलाड़ियों के दामन में खुशियां भर दीजिए। अपने हाथों की अभिव्यक्ति से इन खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जो राजस्थान के दीप स्तंभ है और उनका सम्मान आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। आइए हम उन खिलाड़ियों का सम्मान करें और इस क्रम में सबसे पहले बॉक्सिंग खिलाड़ी सुशी खुशी, माननीय से अनुरोध, मार्च 2023 में जॉर्डन में आयोजित हुई जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर न केवल देश का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया। इसके अलावा भोपाल में जुलाई 2023 में हुई यूथ नेशनल और जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है खुशी। और सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे खिलाड़ी हैं सुश्री अवनी विश्नोई। कुश्ती खिलाड़ी सुश्री अवनी विश्नोई राजस्थान की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने अम्मान जॉर्डन में जुलाई 2023 में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तालियां बजाकर सुश्री अवनी विश्नोई का स्वागत कीजिए। और इसमें अगली कड़ी में नाम है कबड्डी खिलाड़ी श्री जय भगवान। कबड्डी खिलाड़ी श्री जय भगवान ने मार्च 2023 में उर्मिया ईरान में आयोजित हुए जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश व राजस्थान का नाम रोशन किया। वे प्रो कबड्डी लीग में यू मुंबा की ओर से खेले हैं। इन उपलब्धियों के लिए
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान ग्रहण कर रहे थे श्री जय भगवान और अब श्री नीरज बालोदा। एथलीट श्री नीरज बालोदा, आपने साउथ एशियन गेम्स में जहां स्वर्ण पदक जीता, वहीं हैमर थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया और साथ ही सितंबर-अक्टूबर 2022 में नेशनल गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता। और जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, इनका स्वागत करें। शूटिंग बॉल खिलाड़ी सुश्री मुस्कान काठेड़। मुस्कान ने 1 से 2 फरवरी वर्ष 2023 तक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रथम एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। आपकी इन्हीं उपलब्धियों के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी आज इन्हें यहां सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मानित होने वाले इन दीप स्तंभों की अगली कड़ी में है शूटिंग बॉल खिलाड़ी सुश्री शीरिन खान। शूटिंग बॉल खिलाड़ी सुश्री शीरिन खान ने 1 से 2 फरवरी वर्ष 2023 तक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रथम एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आइए अब लेते हैं मनोरंजन की सुखद हवा का आनंद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद हम लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे कलाकार पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयार हैं। और आइए आज के इस राज्य स्तरीय समारोह का आगाज करते हैं नगाड़ा वादन के साथ। और नगाड़ा वादन कर रहे हैं श्री नरेंद्र सोलंकी अजमेर से और उनके साथी तेज प्रकाश नाथूलाल और निखिल और दिवांशु डांगी। आइए सुनते हैं ये नगाड़ा वादन। हमारे जो खिलाड़ी नौनिहाल आज मैदान में मौजूद हैं, इनकी रगों में सिर्फ खून ही नहीं दौड़ता, साहस का संचार भी होता है। आंखों में नए लक्ष्य, नई उपलब्धियों के सपने। नगाड़ा वादन। शंख ध्वनि के साथ खेलों का आगाज और अब नगाड़ा वादन।
बहुत ही मन भावन प्रस्तुति नगाड़ा वादक कलाकारों द्वारा तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। ये थे अजमेर से नरेंद्र सोलंकी और उनकी टीम जो खिलाड़ियों में उत्साहवर्धन के लिए यहां आई हुई है। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में स्वर नहीं होता। आइए अतिथियों का स्वागत राजस्थान की परंपरा के अनुरूप पधारो हमारे देश, और ये स्वागत कर रहे हैं हमारे लोक कलाकार मोरू सपेरा और उनके साथी कलाकार। इसी में आइए करते हैं हमारे सभी अतिथियों का और आप सबका स्वागत इस स्वागत गीत के माध्यम से। सोनारी धरती जठे कोई चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो जी मारो प्यारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान। पधारो मारे देश देश, पधारो मारे देश देश, पधारो मारे देश। केसरिया बान में आओ रे, पधारो मारे देश। जी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी। पिया प्यारी राठोला आओ सा, पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश। सरकटा सुधड़ी लड़े तो शान के राजस्थानी री, सरकटा सुधड़ी लड़े तो शान के राजस्थानी री। सारी दुनिया के रगी या धरती छे बलिदान रे। केसरिया बाल में आवो सा, पधारो मारे दे। केसरिया बाल में आवो सा, पधारो मारे दे। केसरिया बाल में आवो सा, पधारो मारे दे। देश जे केसरिया बालम पधारो मारे देश, राजस्थान के लोक गीतों का प्रतिनिधि गीत स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत कर रहे थे लोक कलाकार। और सचमुच राजस्थान की संस्कृति में नृत्य का जन्म आराधना स्वरूप हुआ और नृत्य उल्लास और अभिव्यक्ति का जरिया भी है। नृत्य सामाजिक गतिविधि है जो आत्मसम्मान बढ़ाने के साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। दर्शकों की नजरों में प्रशंसा का भाव ही कलाकार को आत्मविश्वास को दुगना कर देता है, और जब आप अपने हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति देते हैं सम्मान के लिए, तो ये आत्मविश्वास चौगुना हो जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चरी नृत्य के इन लोक कलाकारों का, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य। तुम्हें दीदार लेंगो, तुम्हें दीदार लेंगो, ये
बादीला लेता आजो रे लेता आजो बादीला लेता आजो रे अंदाता लेता आजो रे घुमेर दार लेंगो घुमेर दार लेंगो यो गोटे दारे लेंगो रे घुमेर दार लेंगो गोटे दारे लेंगो रे बादीला हो अंदाता लेता आजो रे बादीला लेता आजो रे घुमेर दार लेंगो हमारे माथा में मंदिला जो न काट बाला गड़ा जो रे मारे माथा में मंदिला जो न काट बाला गड़ा जो रे बादीला लेता जो रे अंदाता लेता जो रे कुमेरी दारी लेंगो ओ बादीला लेता जो रे अंदाता लेता जो रे घुमेरी दारी लेंगो बादीला लेता जो रे दाता लेता जो घुमेरी दारी लेंगो मारी भैया ने जुड़लो लाजो जुड़ला डालू माजड़ा जो रे मारी भैया ने जुड़लो लाजो जुड़ला डालू माजड़ा जो रे बादीला लेता अरे रे 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 लीजा लेता जो रे घुमेरी दारी लेंगो ओ कदिया वो नीरा तीला मारे दे जो वाथानी बाटे गणी कदिया वो नीरा तीला मारे दे जो वाथानी बाटे गणी तारी समलोडी सूरत नवा के जो वाथानी बाटे गणी कदिया वो नीरा तीला मारे दे जो वाथानी बाटे गणी जो वाथा अरे चिरे मिगीरा रे ढाला कहा दीवारी जाऊं तेरे में चिरे मिगीरा रे ढाला रे कहा दीवारी जाऊं तेरी मी पे दीवारी जाऊं तेरी मी पे चढ़ती लो चमके मेरे तो चढ़ती लो चमके मेरे तोरे उतर तीरा दिखे आज मेरे बारी जाऊं तेरे मेरे उतर तीरा दिखे आज मेरे बारी जाऊं तेरी मी पे जेरे मेरा जेरे मेरा जेरे मेरा चिर मेरा जेरे मेरा चिरमीरा मोरू बाई मोरू बाई। बहुत शानदार प्रस्तुति, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। ये थी रंग बिरंगे परिधानों में कलाकारों द्वारा राजस्थान के मिले जुले लोक गीतों की प्रस्तुति, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चरी नृत्य, और इसमें शामिल थे लोक कलाकार मोरू सपेरा के निर्देशन में। और इसके बाद ग्रामीण भवाई नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं ये भवई नृत्य। दांतों में अंगुली दबाने को मजबूर कर देगा ये भवई नृत्य। पानी ने पानी याद दे, पानी ने पानी याद, पानी ने पानी याद दे, पानी ने पानी याद। गोरीडी 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 कर थोड़ा सिनका
काली भान में पड़िया पीतल रो पर जाई वे पीड़ो रे दादरिया महाराजे पीतल रो पर जाई वे पीड़ो रे दादरिया महाराजे होगी रात मेला तेरी रात रे जाओ रे पी की रे दिए रात मेला रेडी रादिया अरे जाओ रे पी की रे दिए सिर के ऊपर कांच के गिलास और नुकीले कीले सुबह तो बड़ा दर्द होता है। किस तरह कलाकार अपना बैलेंस बनाते हुए पेश कर रहे हैं ग्रामीण भाई। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगलेगी रे मोती मेरे देश की धरती थोड़ा तो लुड़ जा रे लाल जी थोड़ा तो लुड़ जाए थोड़ा तो लुड़ जा रे लाल जी थोड़ा तो लुड़ जाए निमकी नी मोड़े मार अड़ जा निमकी नी मोड़े मारी अड़ जा अब सिर के ऊपर दो कांच के गिलास और तलवार किस तरह घुंघरू की आवाज के ताल के साथ साथ आप सभी के पेश कर रहे हैं। जय जय राजस्थान जय जय राजस्थान या तो सुन गाने शर्मावे इन पर देव न बन लगी आवे इन रोजत नर नारी गावे धरती धोरारी ओ धरती धोरा रे धरती धोरा रे ओ धरती धोरा रे जय जय राजस्थान जय जय राजस्थान। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी प्रस्तुति दें कालबेलिया लोक कलाकार। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियों से इन कलाकारों की हौसला अफजाई करें। और आइए अब सुनते हैं राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग।
और लगा के राजीव गांधी खेल ओलंपिक बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक सद्भाव में और सम्मान में देखो लाखों है मैदान में देखो एक नया इतिहास रचा है पूरे राजस्थान में देखो दिलों को जोड़े ऐसा मैजिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक है सद्भाव का पर्व ओलंपिक राजस्थान का गर्व ओलंपिक बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक अरे बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक अरे बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक। बहुत शानदार थीम सॉन्ग जो खिलाड़ियों को खेल खेलने को उत्साहित करेगा, आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। और अब सवाई मानसिंह स्टेडियम में नवनिर्मित तरणताल का लोकार्पण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण 8 लेन के इस तरणताल को 8.26 करोड़ की लागत से तैयार किया है, जिससे राजस्थान के तैराकों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्राप्त होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। माननीय ने रिमोट का बटन दबाकर इस तरणताल का लोकार्पण किया। तैराकी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 826 लाख रुपए की लागत से ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण माननीय के कर कमलों से। और आज के इस समारोह की अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं श्री अशोक चांदना जी, माननीय राज्य मंत्री युवा मामले और खेल विभाग। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उत्प्रेरण के लिए। श्री अशोक चांदना जी, आपका उत्प्रेरण जो हमारे खिलाड़ियों को जोश से भर देगा। खेलों के इतिहास में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। आज के इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच में आपके और हमारे सबके लाडले, सबके जननायक, राजस्थान की उम्मीद और राजस्थान को एक मॉडल स्टेट पूरे देश और दुनिया में बनाने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, क्रीड़ा परिषद चेयरमैन और इंटरनेशनल एथलीट, स्टार एथलीट, राजस्थान के बच्चों और बच्चियों को खेलों के अंदर भविष्य के बारे में उम्मीद देने वाली, हौसला देने वाली बहन कृष्णा पुनिया जी, कैबिनेट मंत्री बहुत आदरणीय लालचंद कटारिया जी, कैबिनेट मंत्री बहुत आदरणीय सम्मान्य डॉक्टर महेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी, कैबिनेट मंत्री जी आदरणीय मेघवाल साहब, मंचासीन सभी अतिथि और जयपुर जिले के सभी यहां पर आए हुए बच्चे उत्साहित, जिनको कि मैं देख पा रहा हूं मार्च पास्ट के समय से अभी तक उनमें कितना उत्साह है और वो किस उत्साह के साथ में इस ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो खेल विभाग की ओर से बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1 महीने 1.5 महीने पहले इतनी बड़ी चोट आपके दोनों पैरों में लगी, इसके बावजूद राजस्थान के बच्चों के लिए, राजस्थान के खेलों के लिए, इस उत्साह के लिए आप पहला कार्यक्रम ग्रामीण ओलंपिक है जिसके अंदर आपने
घर से बाहर निकलकर अपना समय दिया। मैं आपको बारंबार विभाग की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, खेल प्रेमियों की तरफ से और खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और केवल इतना ही नहीं, आपने तो इस 5 सालों में खेलों की भूगोल बदल दिया, खेलों का इतिहास बदल दिया। एक इतिहास था जब खेल विभाग में स्टेट ग्रांट से, स्टेट बजट से मुश्किल 50 करोड़ रुपए तक 12 महीने में सालाना खर्चा होता था। उसके मुकाबले पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर 392 करोड़ रुपए स्टेट बजट से खेल विभाग को आपने दिया और इस साल 500 करोड़ से ऊपर का बजट खेल विभाग का कर दिया। मैं समझता हूं राजस्थान के खेल प्रेमी और खिलाड़ी आपके इस खेलों के ऊपर विश्वास को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस खेलों के प्रति जज्बे को, आप खुद खेल मंत्री रहे हुए केंद्र सरकार में, आज वो जज्बा दिखता है कि आपके पैर में चोट है, आप चलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यहां बच्चों का हौसला बढ़ाने आए। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन भारतीय समाज में उन लोगों को बेशर्मी का वो दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके इस जज्बे को हर राजस्थानी अपने दिल से सलाम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बजट बढ़ाया है, आपने स्टेट गेम्स की सौगात दी, ग्रामीण ओलंपिक की सौगात दी, आउट ऑफ टर्न नौकरियों की सौगात दी, 2% में अमेंडमेंट करके राजस्थान की जर्सी पहनने वाला बच्चा या बच्ची भी राजस्थान सरकार में जॉब ले पाएगा, ऐसी योजनाएं बनाई। उसके तहत तकरीबन 1500 खिलाड़ी राजस्थान सरकार में नौकरी प्राप्त कर चुके हैं और इस साल के अंदर अंदर, जब तक ये साल पूरा होगा, 500 से 700 बच्चे, ये नीट की पूरी हो गई तो 2000 के आसपास बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स खिलाड़ी आपके इस 4 साल की पॉलिसी से ले पाएंगे। और उसका फल क्या हुआ, मैं 1 साल का आंकड़ा बताता हूं। 2022-23 के अंदर केवल 23 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक राजस्थान के लेकर आए। 3 टीमें राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय पदक लेकर आई और राष्ट्रीय लेवल के ऊपर देखा जाए तो 150 के आसपास नेशनल मेडल राजस्थान के खिलाड़ी इंडिविजुअल गेम्स में लेकर आए। साथ ही साथ 39 टीम मॉडल्स इस 2022-23 में राजस्थान की टीमें लेकर आई। खेलो इंडिया के अंदर पहली बार 48 मेडल लेकर राजस्थान की टीम 4थे स्थान पर रही। इससे पहले कभी भी 11वें से अंदर, 10 के अंदर भी नहीं रह सकी थी। इस बार राजस्थान की टीम खेलो इंडिया में 4थे स्थान पर रही। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और 4थे स्थान पर राजस्थान रहा। मैं समझता हूं ये आपकी दी हुई पॉलिसीज, आपके दिए हुए आयोजनों का, खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है कि राजस्थान चमक रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2022-23 में जितने मेडल आए, मैं समझता हूं कभी 10 सालों में मिलाकर भी इतने मेडल राजस्थान में नहीं आए होंगे। मैं पुलिस गेम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। राजस्थान की पुलिस जब राष्ट्रीय पुलिस गेम्स में भाग लेती थी तो उन खेलों में 30-35 तो पुलिस की ऑल इंडिया की टीमें होती थी, साथ में पैरा मिलिट्री की टीमें होती हैं, 35-40 टीमें उसमें होती हैं। राजस्थान की टीम का अंक तालिका में कभी भी 20 के अंदर नहीं आया था 3 साल पहले तक। और पिछले 3 सालों में राजस्थान पुलिस ने जितने खेलों में, राष्ट्रीय पुलिस खेलों में भाग लिया, उसमें टॉप 3 में रहकर राजस्थान पुलिस ने भी, मुझे लगता है, राजस्थान के खेलों और खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहीं नहीं रुके, आपने शिक्षा के अंदर राजस्थान के बच्चों को अनेकों सौगात दी। मैं बड़ी खुशी होती है मुझे ये कहते हुए कि इस 5 सालों के अंदर आपने 4000 के आसपास 12वीं स्कूल राजस्थान की 11,500 पंचायतों के अंदर उन बच्चों और बच्चियों को जो अपने गांव से निकलकर 5-5, 10-10 किलोमीटर जा नहीं पाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनकी स्कूली शिक्षा छूट जाती थी। स्कूली शिक्षा छूटने की वजह से वो बच्चे आरक्षण का फायदा भी नहीं ले पाते, लेकिन आपने 4000 12वीं स्कूल खोलकर राजस्थान के बच्चों के लिए शिक्षा में भविष्य खोल दिए। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि आजादी के बाद से 71 सालों में कुल 250 कॉलेज राजस्थान सरकार में बने थे और उसमें मात्र 47 कन्या विद्यालय, महाविद्यालय थे, मात्र 47 गर्ल्स कॉलेज, कुल 250 कॉलेज। आपने इस कार्यकाल के अंदर 347 नए कॉलेज खोलकर 131, उसमें से 131 कन्या महाविद्यालय खोलकर और 39
कृषि महाविद्यालय खोलकर एक रिकॉर्ड देश में कायम किया है कि राजस्थान का बच्चा या राजस्थान की बच्ची केवल खेलेगा नहीं, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा, खेलों में भी आगे बढ़ेगा और हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, शिक्षित राजस्थान का निर्माण होगा। मैं समझता हूं आपके इस राजस्थान के बच्चों के भविष्य के लिए आपने जो इन 4.5 सालों में किया है, उसके लिए राजस्थान के बच्चों के दिलों में आपके लिए प्यार है। वो भविष्य में आपको दुआएं देना चाहते हैं। मैंने देखा महंगाई राहत कैंप लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, महंगाई राहत कैंपों में जो गरीब परिवार के लोग जिनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जिनकी पेंशन 500 और 700 से 750 से बढ़कर 1000 हो गई है, जिनकी बिजली के घरों के बिल माफ हो रहे हैं, जिनकी खेतों के बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, एक एक परिवार में 5000 से लेकर 10,000 रुपए महीना तक की बचत आपकी महंगाई राहत की कैंप की वजह से हुई है और राजस्थान की जनता आपको बारंबार धन्यवाद दे रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर प्रदेश हो तो राजस्थान के जैसा और मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा। आज भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को आपने बताया है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री क्या होता है, लोगों को सोशल जस्टिस कैसे मिल सकता है, लोगों को सोशल सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। मैं समझता हूं आने वाले समय में हमारे जैसे सब नए युवा नेता जो इस देश में है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, चाहे किसी प्रदेश के, आपके जैसे मुख्यमंत्री से वो शिक्षा लेंगे और आने वाले समय में देश के निर्माण में और प्रदेश के निर्माण में भूमिका अदा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी। और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जिन्होंने ये सपना देखा था कि राजस्थान के ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे लाया जाए और उचित प्रशिक्षण दिलवाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता बनवाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, पूरे राजस्थान के कोने कोने से, ग्राम पंचायत से हमारे खिलाड़ी आज के समारोह में शामिल हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें उद्बोधन, मार्गदर्शन और उत्प्रेरण प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी, कृष्णा पूनिया जी, चेयरपर्सन स्पोर्ट काउंसिल, हमारे मंत्रिमंडल के साथी लालचंद कटारिया जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खचरवास जी, गोविंद राम मेघवाल जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट काउंसिल रतबीर चौधरी जी, महेंद्र गहलोत जी, चेयरमैन कृषि कला बोर्ड, हमारे विधायक रफीक खान साहब, सीताराम लांबा, चेयरमैन यूथ बोर्ड, नरेश ठकराल जी और तमाम उपस्थित हमारे खिलाड़ियों, अधिकारीगण, खेल प्रेमी जो उपस्थित हैं यहाँ पर, और तमाम जो जुड़े हुए जिलों से आज ये आयोजन, भव्य आयोजन राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, राजीव गांधी के नाम से। वो तो 30 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था। 10 लाख महिलाएं थी, पुरुष और महिलाएं सभी एज ग्रुप के थे, युवा भी थे और बड़ी उम्र के लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, 70 साल 80 साल तक थे। क्या दृश्य था जब लंबे समय तक ये मैच चले। 8-10 जगह मैं भी गया वहां पर और मैं देखता था कितना उत्साह है। ये प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए हमारे देश के अंदर जो खिलाड़ियों की प्रतिभा है उनकी कमी नहीं है। राजस्थान में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको अवसर मिलने चाहिए, माहौल मिलना चाहिए, सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए,
तब जाके हम ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में कामयाब हो सकते हैं। कृष्णा पूनिया जी अगर गोल्ड मेडल ले सकती है कॉमनवेल्थ के अंदर, और खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। ये सोच करके अशोक चांदना जी ने, कृष्णा पूनिया जी जो मुझे कहा, उसी ढंग से फैसले किए आउट ऑफ नौकरी लगाने का। खिलाड़ियों को आरक्षण मिला हुआ है नौकरी के अंदर। उनका जो अवार्ड है, उनके 1 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, इतने बड़ा जम दिया गया, इसलिए कि युवाओं का और ज्यादा रुचि बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ आए हैं, पूरे राजस्थान में खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वो एक इतिहास बना रहे हैं। खेलों का माहौल बनेगा, गांवों से, कस्बों से, शहरों से जो प्रतिभाएं हैं, जैसे अभी प्रतिभाएं आई थी मंच पे, जिनको मैंने सर्टिफिकेट दिए थे, सम्मान किया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं है। इस सरकार ने फैसला किया है युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दें, और इसीलिए मैं समझता हूं कि खेलों का जो जीवन में महत्व है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। खेल खिलाड़ी खेलता है, उसमें वो क्षमता पैदा होती है जो शायद वो खिलाड़ी नहीं बनेगा तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति जीतने की, और कैसे वो खेल के मैदान में खेल को खेल की भावना से खेल सके, इस प्रकार के भाव पैदा होना खिलाड़ियों का खेल के मैदान में, वो भी उनके व्यक्तित्व में एक निखार लाता है। इसलिए हमने तय किया है कि इस प्रकार के प्रतिवर्ष खेलों का आयोजन हो, शहरी और ग्रामीण ओलंपिक। इस बार मुझे खुशी है, पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। और अब आज के बाद में जब ये मैच शुरू होंगे, मैं समझता हूँ राजस्थान का नजारा अद्भुत होगा। अब राजस्थान का ये प्रयोग देख करके अन्य राज्य सरकारें भी देश के अंदर चर्चा कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है। 1-2 राज्यों ने प्रारंभ भी कर दिया इस प्रकार के मैचों को खेलने के लिए। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आपको मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो हमारी प्रदेश की युवा पीढ़ी है वो कल के राजस्थान के निर्माता बनेंगे। और मैं और मेरी पूरी इच्छा और मेरे साथी लोग सभी चाहते हैं, जिस प्रकार अशोक चांदना, कृष्णा पूनिया जी बैठी हुई है, ये भी नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आने वाले वक्त में, जैसे मैंने बजट पेश किया था इस बार, पिछली बार मैंने किसानों को समर्पित किया, इस बार मैंने युवाओं को समर्पित किया था। आप सोच सकते हैं युवाओं के बारे में सरकार की क्या सोच है, क्या क्या फैसले किए हमने। आप जानकारी प्राप्त करेंगे, जानकारी होगी, वरना आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे कि आप उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। चाहे वो कोचिंग के लिए अनुप्रति योजना हो, या 500 छात्रों को भेजे विदेश के अंदर पढ़ाई करने के लिए सरकारी खर्च पर युवाओं के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई है। लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं हम लोग। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मेगा जॉब फेयर लग रहे हैं 100 एक साथ में राजस्थान के अंदर, उसमें अभी तक 25-30 लोगों की नौकरी लग चुकी है। तो चारों ओर से हम चाहते हैं राजस्थान युवाओं का मनोबल ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंस रहे, जिंदगी जीने का, आगे बढ़ने की ललक रहे, और कोई तरह की हताशा मन में नहीं आए। ये माहौल स्कूलों के अंदर, कॉलेज में, गांव में और शहरों में जो बनने लगेगा, तब जाके कि हमारे युवा जो है आने वाले वक्त में कल के राजस्थान के निर्माता के रूप में काम में हो पाएंगे। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए, राजस्थान वो राज्य है जो बहुत आगे बढ़ चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 25 लाख का जो बीमा किया है, हिंदुस्तान में नहीं
दुनिया के मुल्कों में कहीं पर भी कहीं सुना नहीं होगा आपने किस प्रकार से राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया है। वो भी एक बड़ी बात है। 2030 राष्ट्रीय विजन देना चाहते हैं हम लोग, पूरे प्रदेश वाले सहयोग से हम चाहते हैं कि वो हमें अपने अनुभव शेयर करे। 2030 तक राजस्थान नंबर 1 नहीं आए देश के अंदर, तो नंबर 1 की श्रेणी में जो राज्य हैं उस श्रेणी में राजस्थान में आगे खड़ा हो जाए, ये हमने अभियान शुरू करना का निश्चय किया है। और इसीलिए टूरिज्म के लिए या स्पोर्ट्स के लिए जो बजट हमने दिया है उसमें बहुत हमने इजाफा किया है। और मेरा मानना है कि सोशल सिक्योरिटी का काम बड़े रूप में हम हाथ में ले रहे हैं हर परिवार के लिए, जो साथ देश में इतना बड़ी संख्या में कहीं नहीं है। मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, अपने जीवन के अंदर स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस है या सामाजिक संगठन है, आप स्वयं बनाए, बने उनसे जुड़े। आप लोग समाज सेवा का जज्बा बचपन में होना चाहिए, वो आपके जीवन में और बड़ा निखार लाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस मुबारक मौके पर, अभी मेरे पूर्व में पूनिया ने और अशोक चांद ने सारी बातें बताई आपको सरकार की योजनाओं के बारे में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई फैसले ऐसे किए हैं जो मात्र राजस्थान में ही है, देश में कहीं पे भी नहीं है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, राइट टू हेल्थ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो, महिलाओं के लिए उड़ान योजना हो, इंदिरा रसोई हो, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देने की बात की जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। इतनी महंगाई होगी, महंगाई का जमाना है, तो राहुल गांधी का जो अभियान था भारत जोड़ो अभियान, उसके अंतर्गत रोजगार की बात उन्होंने करी, उन्होंने महंगाई की बात करी, उन्होंने समाज के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात करी। और गरीब अमीर के बीच में खाई बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी तो गरीब गरीब बनता जाएगा, कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। ये भी बचपन में छात्रों को, युवाओं को समझना पड़ेगा। देश की आर्थिक नीति क्या है, देश में दुनिया में क्या हो रहा है, किस प्रकार देश में शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत हम लोग सब मिलके रहें, तब जाके हमारा देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा। ये भावना में होनी चाहिए। चुनौती आई थी, इंदिरा गांधी जी महान नेता थी, अपनी जान दे दी, पर पंजाब को अलग नहीं होने दिया खालिस्तान के नाम पर। आप सोच सकते हो, इतिहास गवाह है कि राजीव गांधी शहीद हुए हो, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, इस मुल्क को 70 साल तक एक रखा है, अखंड रखा है, तब जाकर के आज वर्तमान भारत जो कहलाता है आधुनिक भारत, वो संभव हुआ है। आजादी के वक्त में क्या हम जानते हैं, कितने हम आगे बढ़े हैं। इसलिए आज कई समस्या है समाज के अंदर, उसको भी हमें मुकाबला करना पड़ेगा। सरकार की जब इच्छा शक्ति है, युवाओं में अच्छा माहौल बना रहे, ये मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। उसमें आप सब लोग अपनी भागीदारी निभाएं, यही बात कहता हूं। मैं आप सबको, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से हो रहे हैं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शानदार प्रदर्शन करें। पहले आपकी शुरुआत होगी, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे। इस प्रकार लगातार एक माहौल बनेगा राजस्थान के अंदर। इसी में जो प्रतिभा निकलेगी, उनका सरकार सम्मान करेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम प्रणाम करते हैं, हम सलाम करते हैं कि आपने यह सपना देखा कि मेरे राज्य के हर नागरिक को यह हक है कि वो जो खेल बचपन में खेल खेल कर बड़े हुए हैं, उनमें बड़ी उम्र में भी हाथ आजमाएं और शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही सोने चांदी के तमगे भी जीतकर नई पीढ़ी के सामने एक मिसाल कायम कर सके। और अब माननीय से अनुरोध कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
मैं अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2023 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और आइए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के इस आयोजन की मेजबानी हम कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का अनुभव। इन सभी खिलाड़ियों का हम स्वागत करते हैं और मशाल की लौ की जगमगाहट इस खेल की दुनिया का आगाज कर चुकी है और इस मशाल को लेकर आ रहे हैं सपना पूनिया और खुशी रणबीर से हैं। आप माननीय खेल मंत्री जी को और कृष्णा पूनिया जी को ये मशाल सौंप रहे हैं और माननीय खेल मंत्री जी और कृष्णा पूनिया जी ये मशाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप रहे हैं। इसके साथ ही आगाज हो चुका है राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल 2023 का। एक बार जोरदार तालियों से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए और ढोल नगाड़ों के साथ ये उद्घाटन की घोषणा। राजीव गांधी खेल ओलंपिक है सद्भाव का पर्व, ओलंपिक राजस्थान का गर्व, ओलंपिक है सद्भाव का पर्व, ओलंपिक राजस्थान का गर्व, ओलंपिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक, राजीव गांधी खेल गांव शहर के हर मैदान का, बच्चे बूढ़े और जवान का जोश हौसलों की उड़ान का गीत यही है हर जबान का। राजीव गांधी खेल ओलंपिक रंग हमारा राजस्थान का। राजीव गांधी खेल ओलंपिक यह गजब अनोखा है, सबको ही पूरा मौका। ओलंपिक यह गजब अनोखा है, सबको ही पूरा मौका। खो खो कबड्डी सरपट दौड़ हमेशा हुर्रे छक्का चौका, बॉल चपट ले और लगा दे राजीव गांधी खेल ओलंपिक। राजीव गांधी खेल ओलंपिक। में और सम्मान में देखो लाखों है मैदान में, देखो एक नया इतिहास रचा है पूरे राजस्थान में। देखो दिलों को जोड़े ऐसा मैजिक, राजीव गांधी खेल ओलंपिक है सद्भाव का पर्व, ओलंपिक राजस्थान का गर्व, ओलंपिक। सभी मीडिया कर्मी साइड में आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं, उनके आगे नहीं आए, साइड में रहे। सभी मीडिया कर्मी साइड में रहे। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि साइड में रहें। माननीय मुख्यमंत्री पधार रहे हैं नीचे। राजीव गांधी खेल मीडिया कर्मी दूरी बनाए रखें। का पर्व ओलंपिक राजस्थान का गर्व, ओलंपिक है सद्भाव का पर्व, ओलंपिक राजस्थान का गर्व, ओलंपिक। राजीव गांधी खेल ओलंपिक। ये गाना बंद कर दें। सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध है कि निश्चित दूरी बनाए रखें। आपका जो छाया कार्य है वो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे नहीं आए हैं। और अब प्रदर्शनी कबड्डी मैच हमारी बेटियां, ये हमारी बेटियों का ये प्रदर्शनी कबड्डी मैच अब होने जा रहा है। इसको टॉस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदर्शनी मैच को प्रारंभ करेंगे। आइए देखते हैं प्रदर्शनी मैच कबड्डी का ये रोमांचक नजारा ग्रामीण ओलंपिक और ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के शुभारंभ के रूप में। और इसमें भाग ले रहे हैं कबड्डी गर्ल्स रामबाग रॉयल्स से निशा कुमारी, सोनू यादव, शालिनी यादव, मुस्कान, संजना, कनिका, मीनाक्षी, कोमल, वर्षा और अनुष्का।
और लगा के राजीव गांधी खेल ओलंपिक बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक और बम चिक राजीव गांधी खेल ओलंपिक सद्भाव में और सम्मान में देखो लाखों है मैदान में देखो एक नया इतिहास रचा है पूरे और टॉस के साथ ये बेटियों का, महिलाओं का प्रदर्शनी कबड्डी मैच जिसका आनंद ले रहे हैं आप सब, हम सब। कबड्डी गर्ल्स रामबाग रॉयल्स और पिंक सिटी कैपिटल्स के बीच ये कबड्डी का मैच। रामबाग रॉयल्स में खिलाड़ी हैं निशा कुमारी, सोनू यादव, शालिनी यादव, मुस्कान, संजना, कनिका, मीनाक्षी और कोमल, वर्षा, अनुष्का। और पिंक सिटी कैपिटल्स की खिलाड़ी महिलाएं हैं किरण पवार, कोमल, गिरिराज, शेफाली चौधरी, परी चौधरी, अक्षिता गुर्जर, शानिया चौधरी, अक्षिता गुर्जर, विशाखा साहू, पलक शर्मा और राखी तंवर। और निर्णायक है कमल किशोर, मनीष कुमार और जितेंद्र कुमार। स्कोरिंग कर रहे हैं गौतम सैनी, नरसी गुर्जर, फरीद खान और राहुल यादव। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी अतिथिगण आनंद ले रहे हैं इस प्रदर्शनी कबड्डी मैच का। जबान का राजीव गांधी खेल
ये रोमांचक नजारा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 के राज्य स्तरीय समारोह में सवाई मानसिंह स्टेडियम से ये था प्रदर्शनी मैच महिलाओं का। और अब पुरुषों का ये प्रदर्शनी मैच
खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। और आइए देखते हैं ये रोमांचक नजारा सवाई मानसिंह स्टेडियम से। वहीं जा और ग्रामीण पुरुषों का ये कबड्डी प्रदर्शनी मैच, इनमें दोनों टीमों में शामिल हैं हमारे माननीय मंत्रीगण, और एक टीम में शामिल हैं डॉक्टर महेश जोशी, श्री लालचंद कटारिया जी माननीय कृषि मंत्री, माननीय जलदाय मंत्री श्री डॉक्टर महेश जोशी, और इनके साथ जो टीम मैच में शामिल है हमारे माननीय मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी और अशोक चांदना जी माननीय खेल मंत्री। आइए देखते हैं रोमांचक नजारा। और आ रहे हैं डॉक्टर महेश जोशी, सांसें थामकर, और बिना आउट हुए वे अपनी टीम में वापस। और इस तरफ से खेल मंत्री श्री अशोक चांदना जी, लालचंद कटारिया जी माननीय कृषि मंत्री, और ये बिना आउट हुए सीधे अपनी टीम में वापस। और इस टीम के कैप्टन और माननीय गोविंद मेघवाल जी, देखिए 78 वर्षीय हमारे ग्रामीण खिलाड़ी किस तरह से अपने जोश और जुनून का प्रदर्शन करते हुए इस टीम में शामिल हैं। 18 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के खिलाड़ी, और यही है हमारा राजस्थान, स्वर्णिम राजस्थान। और डॉक्टर महेश जोशी एक बार फिर शिरकत करते हुए अशोक चांदना जी और प्रताप सिंह खाचरियावास जी की टीम की ओर, और पूरी कोशिश दर्शक तालियों से इनकी हौसला अफजाई करते रहें तो बहुत मजा आएगा, और आप अपने जोश और जुनून का प्रदर्शन भी यहाँ कर सकते हैं।
बहुत शानदार प्रदर्शन। और हमारे अंकल जी आउट हो गए और बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हुए। और अशोक चांदना जी एक बार फिर सामने वाली टीम में, इनकी रगों में सिर्फ खून ही नहीं दौड़ता, साहस का संचार भी होता है। ऐसे हमारे माननीय मंत्रीगण अपने खेल का प्रदर्शन कर दे। और माननीय कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी, और ये हमारे ग्रामीण खिलाड़ी शिरकत करते हुए निश्चित रूप से किसी न किसी को आउट करके जाएंगे। ओम जी, हमारे खिलाड़ी ओम जी, पूरी कोशिश। और एक बार फिर ये युवा खिलाड़ी, ये वो युवा खिलाड़ी हैं। आप देखिए इनके एक हाथ में चोट लगी हुई है, फिर भी इनके जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। एक हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद ये और ये बहुत सुंदर नजारा। स्कोर बताएं। भाई बहुत सिफारिश आ रही है कि डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, पद्मश्री, हमारे राजस्थान का गौरव, हमारे राजस्थान का अभिमान, और जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी। किस टीम में शामिल हैं आप? डॉक्टर महेश जोशी जी की टीम में शामिल हैं डॉक्टर कृष्णा पूनिया। और बहुत सुंदर और पूरी तरह से कैद कर लिए गए अशोक चांदना जी की टीम के ये खिलाड़ी। और एक बार फिर ये हमारे बुजुर्ग ग्रामीण खिलाड़ी। और एक बार फिर पूरी तरह घेर कर रहे हैं, पकड़ने की तैयारी। और खेल मंत्री अशोक चांदना जी आउट। डॉक्टर कृष्णा पूनिया, और ये स्वतः ही आउट हो गए। और ये युवा खिलाड़ी, और इन युवा खिलाड़ियों के लिए हम यही कहेंगे कि ये वो है जो समंदर के साथ गाते हैं, बवंडर में घर बनाते हैं, ठंड लगती है जब पहाड़ों को तो बीन कर बिजलियां ये जलाते हैं। ऐसा युवा जोश और ऐसा उत्साह आज के और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर एक असीम मुस्कान, बहुत ही रोमांचक नजारा। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023। और एक बार फिर एक और खिलाड़ी डॉक्टर महेश जोशी की अच्छा सामने वाली टीम से। और ये नन्हा खिलाड़ी, आप देखिए ये छोटा सा खिलाड़ी, जरूर बहुत जोरदार, बहुत खूबसूरत नजारा। लेकिन पूरी कोशिश इस नन्हे बच्चे की, इसके लिए जोरदार तालियां। नाम है एंकल होल्ड। आप देखिए एंकल होल्ड के साथ
इस खिलाड़ी को आउट किया गया और एक बार फिर ये छोटा खिलाड़ी आप देखिए शानदार खेल के कौशल का प्रदर्शन करते हुए टो टच मारते हुए और ये वापस अपने टीम की ओर बोनस ले गए, बोनस अंक ले गए छोटा सा खिलाड़ी। और ये खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम पर लगातार अभ्यास करता रहा है। एक और नन्हा खिलाड़ी, किशोर खिलाड़ी, पूरी कोशिश। बोनस मार्क्स लेके गया है ये छोटा नन्हा खिलाड़ी। और अशोक चांदना जी एक बार फिर, गोविंद मेघवाल जी, और जीत के साथ फिर अपनी टीम में आसमान में आफताब अपनी पूरी तेजी के साथ और गोविंद मेघवाल जी ने इस खिलाड़ी की बहुत सुंदर आकर्षक नजारा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद हमारे इन खिलाड़ियों का जो आने वाले दिनों में शामिल होंगे और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल होते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं तक राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। समूचे गरिमामयी आयोजन के पीछे जिन लोगों की मेहनत है उन्हें जाने बिना हमारा प्रयोजन कभी पूर्ण नहीं हो। कई लोगों की दिन रात की मेहनत से ऐसे कार्यक्रमों को सफलता मिल पाती है। ऐसे लोगों की मेहनत और शुभेच्छा प्रदान करने वाले परोक्ष सहयोगियों की भावनाओं को सबके सामने रखने के लिए आभार प्रदर्शन। और आइए हम आभार प्रदर्शन करते हैं विशेष रूप से जिला प्रशासन का आभार, जिन्होंने अथक मेहनत के बाद ये सुंदर नजारा प्रस्तुत किया, ये व्यवस्थाएं की। आभार शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को ये मौका उपलब्ध करवाया यहाँ पर इस नजारे को देखने। आभार प्रकट करना चाहेंगे क्रीड़ा परिषद के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का, माननीय मंत्रीगणों का। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदा लूंगी डॉक्टर ज्योति जोशी अपने साथी अरुण जोशी के साथ। जय भारत, जय हिंद। Your meeting has ended.